Good morning friends. In previous class we know all about the Nobel Prize. फ्रेंड्स आज से हम एक नोबेल प्राइज़ 2021 सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज वी विल मेड द प्लेलिस्ट फॉर द नोबेल प्राइज़ 2021 सीरीज. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीरीज़ का फर्स्ट क्लास नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस. ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस दिया गया है 3 लोगों को. ये तीनों लोग USA से बिलोंग करते हैं. ये तीनों वहाँ से हैं: डेविड कार्ड, जोशुआ एंगेस्ट एंड गुइडो इम्बेंस. ओके, तो ये डेविड कार्ड वहाँ से है, ये एंग्रेस्ट जी हैं, एंड दिस इज द इम्बेंस. तो इस बारे इसके बारे में हम देखेंगे एग्जैक्टली इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है जिसकी वजह से इन तीनों लोगों को नोबेल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है. तो हाफ प्राइज़ डेविड कार्ड को दिया गया है और बचे हुए हाफ इन दोनों महाशयों में शेयर किया जा रहा है. तो बेसिकली कार्ड ने लेबर इकोनॉमिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. लेबर फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर से रिलेटेड सारी चीज़ें. फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करेगा तो उसके वेजेस के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा. लाइक सरकार क्या होती है, पॉलिसी मेकिंग करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेंडेमिक का लेते हैं. तो पेंडेमिक में क्या हुआ कि सारे जो लेबर थे अपने गांव की तरफ लौट रहे थे. तो सरकार ने क्या कि ऐसी पॉलिसी उस टाइम बनाई सरकार ने पेंडेमिक में स्पेसिफिकली कि जितने भी मनरेगा का वर्क है उसको थोड़ा बढ़ा दिया. क्यों बढ़ाया? क्योंकि जो लेबर लौट के अपने गांव को आ रहे हैं उन सभी को काम मिल सके और एटलीस्ट इतनी वेजेस तो मिल सके कि वो अपना खाना पीना एटलीस्ट देख सकें. और दो और महाशय थे जोशुआ एंड गाइडो ने उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है कॉजल रिलेशनशिप पे. कॉजल रिलेशनशिप पे क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट. फॉर एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, एक स्टूडेंट है कि मतलब एक एग्ज़ाम है नेक्स्ट 1 ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर में. ओके, और 2 स्टूडेंट्स हैं. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना है तो एक स्टूडेंट है कि अपना कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहा है और एक दूसरा स्टूडेंट है कि 2 महीने पढ़ता है उसके बाद 4 महीने अपना मौज मस्ती करता है. ठीक है, तो जब एग्ज़ाम आएगा एग्ज़ाम के टाइम में तो क्या होगा? जाहिर सी बात है जो कंटिन्यूसली पूरे ईयरली पढ़ाई कर रहा है उसका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा. बट जिन्होंने भाई 2 महीने पढ़ा उसके बाद मौज मस्ती में लग गया, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा है, तो रिज़ल्ट ऑफकोर्स अच्छा नहीं जाएगा. तो कॉज क्या था कि स्टडी था और इफेक्ट हमने देखा कि उसके रिज़ल्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा. तो ऑब्वियसली जो कंटिन्यूसली ईयरली में पढ़ाई करा है तो उनका रिज़ल्ट अच्छा ही जाएगा और जिन्होंने भाई 2 महीने पढ़ा है और उसके बाद मौज मस्ती करा है तो उनका रिज़ल्ट ऑफ कोर्स अच्छा नहीं जाएगा. तो ऐसा ही रिज़ल्ट हमें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पे देखते हैं. लाइक पेमेंट इफेक्ट एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल पे देखने को मिलता है. बेसिकली 2 टाइप्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट एंड नेचुरल एक्सपेरिमेंट. तो जो ये नोबेल प्राइज़ इन लोगों को मिला है इकोनॉमिक साइंसेस में इस बार वो नेचुरल एक्सपेरिमेंट पे मिला है. लाइक डेविड कार्ड एंड इनके दोनों को डिस्कवरर को मिला है नोबेल प्राइज़ नेचुरल एक्सपेरिमेंट पे. नेचुरल एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो जानबूझकर नहीं किया जा सकता, वो आपके आसपास होता रहता है, वो हमें खुद देखने को मिलता है, हमें एक्सपेरिमेंट करना नहीं पड़ता है. और हमें ये देखना है कि इमिग्रेशन का इफेक्ट पेमेंट और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है. सपोज़ करते हैं भारत से लोग मैक्सिमम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि सऊदी अरब में जा रहे हैं. ठीक है, तो सऊदी अरब में जा रहे हैं तो वहाँ पर लोगों के इनकम पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा. ओके, ये देखते हैं हम. तो बेसिकली हमारे माइंड में यही आएगा कि इंडिया से लोग सऊदी अरब गए हैं तो जो वहाँ के लोग हैं उनके इनकम में कमी आएगी. बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. ये 90s में होता था. 90s में ऐसा लोग सोचते थे कि अगर मिनिमम वेज बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा. मिनिमम वेज क्या होता है? एक ऐसी वेज, मतलब ऐसी वेज कि अगर उससे कम वेज मिले तो इंसान जीवित नहीं रह पाएगा. जीवित इन द सेंस भाई उसको कपड़ा मकान तो चाहिए ना, खाना पीना कपड़ा मकान.
चाहिए, बट अगर उससे अगर मिनिमम वेज से भी कम वेज कर देगी सरकार, तो उस इंसान को कपड़ा मकान भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उस टाइम ऐसी धारणा थी कि मिनिमम वेज सरकार नहीं बढ़ाए, क्योंकि अगर सरकार मिनिमम वेज बढ़ाती है तो एम्प्लॉयमेंट सभी को नहीं मिल पाएगा। बट इसके विपरीत डेबिट कार्ड ने इसका जस्ट उल्टा बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि मिनिमम वेज बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट घटेगा। और जैसा कि आपको पहले ऊपर बताया हमने, डेबिट कार्ड किससे बिलोंग करते हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने इसका इम्पैक्ट यूएसए के 2 स्टेट्स में ही देखा। यूएसए के 2 स्टेट्स आप पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी आप जानते होंगे। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में एक कंपैरिजन किया। न्यू जर्सी वालों ने, मतलब गवर्नमेंट ने अपना मिनिमम वेज बढ़ा दिया। तो पहले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, मिनिमम वेज बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट घटना चाहिए था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी के बॉर्डर पे उन्होंने ऐसा देखा कि जब मिनिमम वेज बढ़ा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह और डेवलप्ड होने लगी। तो ये तो बिल्कुल जस्ट उल्टा हो गया ना कि मिनिमम वेज बढ़ाया गवर्नमेंट ने तो एम्प्लॉयमेंट घट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मिनिमम वेज बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज लाइक आपके सबके हाथ में पैसा हुआ। ठीक है, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनके हाथ में भी पैसे आए, क्योंकि अब उनको ईज़िली लेबर मिल जा रहे हैं, ईज़िली काम हो जा रहा है ईज़िली। तो भाई उन्हें भी तो बेनिफिट है, उनको भी इसलिए सब कुछ मिल जा रहा है और लेबर को भी मिल जा रहा है, तो और सारी इंडस्ट्री वहाँ पे बनने लगे। ऐसा डेविड कार्ड ने देखा। इंडिया में भी हम ऐसी धारणा देखते हैं, अभी भी है, अभी इतनी जल्दी ये धारणा जाएगी नहीं। जैसे कोई छोटी सी एक कंट्री है, ठीक है, पी कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसमें इमिग्रेंट आ रहे हैं माइग्रेंट करके दूसरे कंट्री से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में यही आएगा एज ए स्टूडेंट भी कि क्या होगा, जो वहाँ के नेटिव वर्कर हैं उनके ऊपर उनको नुकसान होगा, क्योंकि क्या होगा, ऐसे क्या गवर्नमेंट करेगी कि मिनिमम वेज जो है गवर्नमेंट डिक्रीज़ कर देगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है भाई, वहाँ से जो लेबर आए तो ऐसे थोड़ा नहीं चले आए। नेटिव प्लेस वाले जैसे भी रहें गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट देगी, बट जो दूसरे कंट्री से आए हैं तो कुछ न कुछ उनके अंदर स्किल होगा। ठीक है, तभी गवर्नमेंट उनको जॉब दे रही है, प्रोवाइड करा रही है, ऐसे नहीं करा रही है। यहाँ से सऊदी अरब जाते हैं लोग, चाहे यूएसए जा रहे हैं, आजकल देख रहे हो कि यूएसए में मैक्सिमम जो सीईओ हैं सब इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इंडियन ऐसे यूएसए ऐसे थोड़ी सब कोई सीईओ रख दे रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ भाई क्वालिटीज़ है इंडियन सीईओ में, वो इतने वो क्वालिफाई हो, इतने तब उनको रख रहा है। फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक्स और साइंस नोबेल प्राइजेज़ में ये थोड़ा छोटा सा समरी था। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं लाइक वन डे एग्ज़ाम के लिए, तो बस आप इतना याद रख लो कि किस किस को नोबेल प्राइज़ दिया गया है और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और किस लिए उनको दिया गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना होगा कि ये जो तीनों नॉवलिस्ट हैं, लॉरिएट हैं सॉरी, ये तीनों इकोनॉमिक्स वाले इस बार के, तो ये तीनों यूएसए के हैं और ये हैं इनके डेविड कार्ड हैं, एंग्रिस्ट हैं एंड एम्बेंस हैं। ठीक है, और इन्होंने नेचुरल एक्सपेरिमेंट पे इन्हें मिला है लेबर इकोनॉमिक्स में इनको इस बार इकोनॉमिक्स साइंसेस ऑफ नोबेल प्राइज़ मिला है। ओके, दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों।